मध्य प्रदेश के गुना के कपासी पंचायत के कालीभोट स्थित शासकीय स्कूल की दुर्दशा के मामले में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की ओर से इस पर संज्ञान लेने के बाद वन विभाग ने स्कूल बिल्डिंग के लिए परमिशन दे दी है, जिसका पत्र जिला शिक्षा विभाग को मिल गया है। अब स्कूल के लिए बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही जा रही है। बता दें कि पिछले 20 सालों से स्कूल के छात्र बिल्डिंग न होने के कारण संसाधनों के अभाव में पढ़ाई कर रहे थे। यहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। खबर दिखाए जाने के बाद गुना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने भी मामले को तत्परता से लिया। मौके पर शिक्षा विभाग की टीम को भेजकर बिल्डिंग निर्माण को पूरा करने के निर्देश दिए। अब यहां के छात्रों को टपरी के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। वन भूमि होने के कारण परेशानी आती थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से सहयोग किया और भूमि के लिए अनुमति मिल गई है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर निर्माण का प्रारंभ कर दिया। शाला जैसे बताई गई थी तो खबर के हिसाब से तो उसमें शाला शायद 15-20 साल से चल रही है और भवन की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, तो नियमानुसार अभी उसको FRA के अंतर्गत परमिशन यहाँ से जारी की गई है। नीरज योगी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे गुना से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नीरज, 20 सालों से यह स्कूल यहां पर इसी अवस्था में चल रहा था, न पीने को पानी था, न ठीक से छप्पर और छत थी, और उसके बावजूद यहां पर यह स्कूल चल रहा था। किस गुणवत्ता के साथ में यहां पर पढ़ाई होती होगी, यह भी आपके जरिए हमने दर्शकों तक बताया। और इस अच्छी और महत्वपूर्ण खबर का जो सीधे जनता से जुड़ी है, जनता के सरोकार से जुड़ी है, इसका बड़ा असर हुआ है। क्या कुछ निर्देश कलेक्टर की तरफ से दिए गए हैं? इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या संज्ञान लिया गया? नीरज, बताइए जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आईबीसी 24 ने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उस दौरान ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसे लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसमें हड़कंप का माहौल था। और इसके बाद ही यहाँ का जो गुना कलेक्टर है सत्येंद्र सिंह, उन्होंने तत्काल निर्देश दिए कि जिला शिक्षा विभाग वहां पर जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पेश करे कि आखिर ये मामला इतने लंबे समय से क्यों अटका हुआ है। इसके बाद ही जिला शिक्षा विभाग ने इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे कलेक्टर के समक्ष पेश की। इसके बाद ही इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला 20 साल से लंबित चल रहा था और आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को चौंका कर रख दिया था कि एक देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को एक टपरे के नीचे पढ़ाया जा रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि रात में इसके नीचे मवेशी बनते थे और सुबह उसमें बच्चे पढ़ते थे। ये किस तरह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर एक और भी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की पोल यहाँ पर खुली है कि चारों तरफ जो ये टपरा है, इसके चारों तरफ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। कुछ असर हुआ है, क्या संज्ञान लिया गया है, ये बताइए जरा कि कलेक्टर ने क्या कुछ, ये तस्वीर तो हमने पूरी तरह से दिखाई और आपके जरिए बताया भी कि क्या जर्जर स्थिति वहां पर इसकी है। क्या संज्ञान लिया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कलेक्टर ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया है और अब फॉरेस्ट विभाग को भी ये उन्होंने निर्देश दिया कि आखिर इस मामले को क्यों अटकाए रखा है। फॉरेस्ट विभाग ने तुरंत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर परमिशन जारी कर दी है और इसका एक पत्र जिला शिक्षा विभाग को सौंपा है। जिला शिक्षा विभाग के पास पहले से इस भवन निर्माण की स्वीकृति थी और उसके पास फंड भी था, तो कुल मिलाकर वन विभाग की तरफ से मामला लटका हुआ था। वन विभाग की तरफ से परमिशन मिलने के बाद ही अब यहाँ पर इस भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो 12.5 लाख रुपए के करीब इस बिल्डिंग की लागत है, जिसे लेकर अब इस बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें अब इस स्थिति में रहकर पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये वाकई में सरोकार से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, जिससे बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ था। इस खबर पर अब संज्ञान लिया गया है कलेक्टर के निर्देश पर, बाकी तमाम विभागों के, और कुल मिलाकर अब यहां पर इस बिल्डिंग का निर्माण होगा और अच्छी शिक्षा कम से कम बच्चों को मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका।